Hello student, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी पाए वाला बच्चा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आदर्श डार्विन की थियरीज हैं उसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो डार्विन की थियरी है, जो मेन थियरी है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो जो उनके पास्टुलेट हैं, कितने पास्टुलेट थे? टोटल उनके 5 पास्टुलेट थे। तो पहला पास्टुलेट क्या है, आइए देखते हैं। एक बार जल्दी से हम थियरी को रिवाइज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहला था ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास एक्सेस एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में ऑस्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन रिसोर्स इन्वायरमेंट लिमिटेड है। इसके कारण सभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब रिसोर्स लिमिटेड है, वो अपने रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, एग्जिस्टमेंट के लिए, रहने के लिए, ताकि उनका एग्जिस्टेंस अच्छे से हो सके। उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे से स्ट्रगल होता है और इनके बीच वेरिएशन होता है, हेरिटी होता है। एक करेक्टर से एक करेक्टर का दूसरे जनरेशन में पास होना, ये हेरिटी है और उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। अगला इनका ये पास्टुलेट था। और नेक्स्ट था नेचुरल सिलेक्शन। अब जो इनमें से बेस्ट होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक, ऐसे ही जो बेस्ट होगा वही हो गई आपकी न्यू स्पीसीज। तो ये हमने डार्विन के बारे में अच्छे से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो बच्चे उस लेक्चर को ना देखे हों, प्लीज जाइए अपना लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर हमने आपको क्रिटिसाइजर कौन कौन है डार्विन का, क्या क्या है, उसको हमने बताया था। आप आइए देखिए, अदर जो थियरी है आपको पढ़ना है। थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, और ये नेचुरल थियरी इनकी है ही, थियरी ऑफ पेंजेंसिस। ठीक है, आपको इनमें से 2 थियरी पढ़ना है। ये 2 थियरी पढ़ेंगे आज। पहले हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है भैया, थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन आज हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आइए बच्चा देखते हैं हम लोग थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। पहले मैं जो थियरी है इनकी, डार्विन की थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, इसके बारे में आपको मैं मोटी मोटी बातें बता दे रही हूँ। देखिए, इस थियरी के अनुसार कहना, डार्विन का कहना है कि जो फीमेल हैं, नेचर में वो बहुत पहले से ही चूजी हैं। फीमेल ही मेल पार्टनर को सेलेक्ट करती हैं। ये फीमेल अपने मेल पार्टनर को सेलेक्ट करेगी, चाहे चाहे ह्यूमन की बात हो। ह्यूमन की बात न मत लीजिए, किसी भी केस में ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का केस लीजिए, कि इनका कहना है कि जो फीमेल है वो नेचर में पहले से ही चूजी हैं। चूजी इन द सेंस फीमेल ही अपने मेल पार्टनर का चयन करती, उनके पास ही ये अधिकार था। इनका कहना ये है, उन्हीं के पास इतना अधिकार था कि वो अपने मेल पार्टनर का चयन करती हैं। तो जो थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन घुमा फिरा के यही बातें आपको बताई जाएगी कि फीमेल नेचर में जनरली चूजी होती हैं। फीमेल ही अपने मेल पार्टनर को जनरली, मैं बोल रही हूँ जनरली, फिक्स रूप से नहीं कर सकते, जनरली वो अपने मेल पार्टनर का चयन करती हैं। अब किस बेसिस पे वो चयन करती हैं, किस करेक्टर को देख के वो चयन करती हैं, कौन सा करेक्टर मेल का उनको अच्छा लगता है कि वो अपने साथ उनको मैटिंग करने के लिए अलाउ करेंगी, उसको हम लोग इस थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन में देखेंगे। तो बच्चा आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिए। देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल विथ बेटर फिनोटाइप आर प्रिफर्ड बाय देयर पार्टनर। ऐसा देखा गया है, जिसके पास बेटर अच्छा जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप अच्छा है, अच्छा जैसे एक 60 वाला व्यक्ति है, एक लॉन्ग, एक व्यक्ति है उनकी हाइट छोटी है, एक व्यक्ति है उनका हाइट बड़ा है। तो इसमें जीनोटाइप किसका अच्छा है? इसका जीनोटाइप अच्छा है ना, तो नेचर इन्हीं को सिलेक्ट करेगी ना। और जो पार्टनर होगा, जो मान लीजिए फीमेल है, तो मेल उसी पार्टनर को सेलेक्ट करेगा जिनकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि इनकी फिनोटाइप बेटर है। तो जो नेचर है सॉरी देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा गया है, इंडिविजुअल जो है जिसके पास बेटर फिनोटाइप है, उसी को अपोजिट सेक्स वाला अपने पार्टनर के रूप में चुनता है ना। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। मतलब अगर ये कोई व्यक्ति है, ये उसी पर्सन का या उसी ऑर्गेनिज्म का चयन करेगा जिसके पास बेटर फिनोटाइप होगा। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया है? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया कि नहीं?
It is observed that individuals with better phenotype are preferred by their partner. This is called sexual selection. मतलब इंडिविजुअल अपने बेटर फिनोटाइप को चूज करता है अपने पार्टनर के रूप में। ठीक है भैया। Females select the male partner of mating, so male have developed various additional character to attract female. नेचर में जनरली देखा गया है फीमेल ही चूजी होती हैं, इसलिए मेल को अपने पास बेटर कैरेक्टर रखना पड़ेगा ताकि फीमेल उनका चुनाव कर सके। ठीक है। एडिशनल कैरेक्टर जैसे ह्यूमन की बात ले लें तो जो दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब एडिशनल कैरेक्टर है ना। और जैसे आप मोर में देखेंगे, मोर के पंख बड़े बड़े होते हैं ना, कलगी होती है, ये सब उनके पास बेटर कैरेक्टर है ताकि उसको देख के फीमेल अट्रैक्ट हो और वो मैटिंग करने के लिए अलाउ करे, रिप्रोडक्शन करने के लिए अलाउ करे। तो इस लाइन का सेंस क्या है, फीमेल सेलेक्ट द मेल पार्टनर, उसी मेल पार्टनर को सेलेक्ट करती हैं फॉर मैटिंग रिप्रोडक्शन के लिए। सो मेल हैव डेवलप्ड वेरियस एडिशनल कैरेक्टर टू अट्रैक्ट फीमेल, इसलिए मेल के पास फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बेटर कैरेक्टर, कुछ एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। दीज एडिशनल कैरेक्टर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसी जो एडिशनल कैरेक्टर है, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, उसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मैं बात करूंगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। जैसे नुप्सियल पैड्स ऑफ फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग होता है उनके पास नुप्सियल पैड होता है, ये इनके पास एडिशनल कैरेक्टर है। फीमेल इसको देख के मेल फ्रॉग की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे ब्रूड पाउच इन सी हॉर्स, जो मेल सी हॉर्स होता है, हिप्पोकैम्पस होता है ना, मेल सी हॉर्स होता है, उसके पास ब्रूड पाउच होता है, तो फीमेल उसके ब्रूड पाउच के आधार पर डिसाइड करती है ये मेल मेरा मेरा जो एग है उसको कैरी कर सकता है, इसके साथ हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ये मेरे बेबी का अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है। ओके। तो नुप्सियल पैड इन फ्रॉग, ब्रूड पाउच इन हार्स। नेक्स्ट है आपका सेंट ग्लैंड इन मेल मैमल, जो मेल मैमल है उन लोगों में सेंट ग्लैंड पाई जाती है, उसके आधार पे फीमेल मेल का चुनाव करती है। मॉस्टरीज एंड बियर्ड इन मैन, जो ह्यूमन का केस है, मैन में दाढ़ी और मूछ का आना। और क्या है, एंटलर्स इन मेल डियर है उनके पास एंटलर्स पाया जाता है ना। और क्या है, ब्रिलियंटली कलर्ड फीदर्स इन पिकॉक, जो मेल पिकॉक है उसका आप लोग देखेंगे मेल पिकॉक के पास ही ब्रिलियंट कलर का होता है ना उनका पंख, वही डांस करता है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है। जब वो डांस करता है वो उनका रिप्रोडक्टिव वाला सीजन रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका कुछ एडिशनल कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मेल अडाप्ट करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इतना समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम? तो थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन में आपने देखा फीमेल चूज ही होती है, मेल के पास जो एडिशनल कैरेक्टर होता है उसी के साथ फीमेल अट्रैक्ट होती है। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको एडिशनल कैरेक्टर के बारे में एग्जांपल देके बताई हूँ। अब देखिए साइलेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, जो सेक्सुअल सिलेक्शन है इसके क्या कैरेक्टर हैं, वही जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं आपको कि मेल को फीमेल मेल का चुनाव करती हैं ना, यही सब है। अब पहला पॉइंट है आप लोग देखिए, मोस्टली मेल आर न्यूमरस देन फीमेल। क्या केस बनता है, क्यों फीमेल चुनाव कर रही है मेल का? जनरली देखा जाता है मेल फीमेल से ज्यादा होता है। जब संख्या कम होगा फीमेल का तो फीमेल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो मेल का चुनाव करें। दिस गिव अपॉर्चुनिटी टू फीमेल फॉर सेलेक्टिंग द मेल। ये इसका सेंस है फीमेल और इसका सेंस है मेल, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैं ये साइन बनाई हूँ इसका मतलब है फीमेल और इसका मतलब है मेल। तो देखिए मोस्टली मेल आर न्यूमरस, मेल की संख्या ज़्यादा होती है देन फीमेल, फीमेल की अपेक्षा में मेल की संख्या ज़्यादा होती है। दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू फीमेल फॉर सेलेक्टिंग द मेल, यही अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि फीमेल मेल का चुनाव करें। पहला रीजन ये हुआ कि डार्विन बता रहे हैं कि नेचर में फीमेल क्यों मेल को सेलेक्ट करती हैं। पहला रीजन ये हो गया कि मेल बहुत सारे ज़्यादा संख्या में होते हैं और फीमेल की संख्या कम होती है, तो जिनकी संख्या कम है उसी के पास अपॉर्चुनिटी है अपने पार्टनर का चुनाव करने के लिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट है मोस्टली मेल आर मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल।
डार्विन ने अगले पॉइंट में कहा, मुख्यतः ऐसा जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो मेल होता है फीमेल से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है भैया? तो मोस्टली मेल आर मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल। मेल जो होता है फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है? इसलिए फीमेल मेल का चुनाव करती हैं। ओके? संतुष्ट? आगे चलिए। मेल हार प्रोवाइडेड विथ ब्रिलियंट कलर्स conspicuous ornamentation, pleasing behavior, mating dances, melodious songs and sound. Female lacks such feature. अगले लाइन में ये कहा गया है, मेल के पास मेल आर प्रोवाइडेड विथ ब्रिलियंट कलर। मेल के पास ब्रिलियंट कलर होता है, कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्नामेंटेशन होता है, उनका प्लीजिंग बिहेवियर होता है ना, जो दूसरों के लिए सुखदाई होता है, और ये मैटिंग डांस भी करते हैं कोई कोई, जैसे मोर हो गया। मिलोडियस सॉन्ग, अच्छा अच्छा गाना गाते हैं मन को भाने वाला ना, और इनकी आवाज़ भी अच्छी होती है। लेकिन फीमेल के पास ये सब एडिशनल करेक्टर नहीं है, इसलिए फीमेल मेल का चुनाव करती है। भैया आपके पास कोई अच्छा करेक्टर ही नहीं है कि आप मेल का चुनाव करें, तो नेचर में डार्विन बता रहे हैं नेचर में फीमेल इन सब कारणों से मेल का चुनाव करती हैं। ठीक है, अगला देखिए। देयर इज कंपटीशन, क्वेरल एंड फाइट एमंग मेल फॉर पोसेशन ऑफ फीमेल। आगे बताया गया है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है ना, कंपटीशन है, झगड़ा है, लड़ाई है एमंग मेलों के बीच में फीमेल को प्रोसेस करने के लिए इस फीमेल के साथ मैं मैटिंग करूंगा, ये इसके लिए बहुत सारा कंपटीशन है मेल के बीच में। ठीक है, इसलिए मेल बेटर से बेटर करेक्टर को अडॉप्ट करता है ताकि फीमेल उनका चयन कर सके। अगला देखिए, सेक्सुअल सिलेक्शन ऑपरेट ओनली वन सेक्स, दैट इज मेल। डार्विन का कहना है सेक्सुअल सिलेक्शन में बस केवल एक सेक्स में होगा, जनरली मेल में होता है। आप स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में अगर सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें मेल में ही सेक्सुअल सिलेक्शन होगा, बट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट इक्वली ऑन बोथ सेक्स। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन में डिफरेंस आपको बताया गया है कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन है एक ही एक ही सेक्स में होगा, चाहे मेल में होगा या फिर ये फीमेल है चाहे मेल में होगा। लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है बोथ सेक्स में ही हो सकता है। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या होगा कि जो मेल के पास अच्छे वाले कैरेक्टर हैं वो सेलेक्ट होगा नेचर के द्वारा, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके पास अगर बेटर कैरेक्टर है तो उनका नेचर सिलेक्शन करेगी, चुनाव करेगी। लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या है, केवल एक सेक्स में ही वहां पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेक्सुअल सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन वाइल नेचुरल सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जो सेक्सुअल सिलेक्शन है किस लिए सिलेक्शन हो रहा है आप बताइए, मैं कब से आपको बता रही हूँ, फीमेल उसी मेल का चुनाव करेंगी जो ब्रिलियंट हो, जिनकी आवाज़ अच्छी हो, डांस वांस कर ले रहा है, उसके बेबी का केयर कर रहा है, उसके एक को वो रख रहा है, उसी का सिलेक्शन कर रहा है। तो किस लिए सिलेक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्स का मतलब है रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेक्सुअल सिलेक्शन का काम क्या है, क्यों हो रहा है ये, रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्यों हो रहा है, उसको रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस लाइन का मतलब है सेक्सुअल सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन व्हाइल नेचुरल सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। जो बेटर जो फिट है वो हिट है, जो यहाँ पे नेचर के द्वारा फिट है उसी का सिलेक्शन हो रहा है, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है उसी करेक्टर का। तो भैया आपको सेक्सुअल सिलेक्शन समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, बताइए अच्छे से आपको समझ में आ गया कि नहीं सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल सिलेक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। और हाँ, थोड़ा सा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर थैंक यू कुछ भी हो लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।